अभी हम वर्तमान में रानी एक्सप्रेस जो कि सहरसा से पटना के लिए चलती है उसमें है, और यहाँ पे हमारे साथ कई सारे युवा साथी हैं। उस साथियों के साथ इलेक्शन पे, देश की स्थिति पे, अपने बिहार की स्थिति पे खासकर, और खास करके कोसी क्षेत्र, मिथिला की जो क्षेत्र है उस पर चर्चा चल रही है। तो इस क्षेत्र के वासियों पे डिटेल डिस्कस करेंगे भाई बंधु से बात करके, इस समस्या को कैसे सुधारा जाए। नेताजी देखिए भाई, हम नेता आप अब नेता नहीं भाई से, अरे आप तुम बहुत ही मस्त मोला आदमी छा, बहुत अच्छा से बात रखे जते खाली पूछे छा, ठीक है ना, और कोनो बात नहीं है। नहीं देखिए, आप अपनी बात को रखने का, आप देखिए बहुत सहीता से संवैधानिक तरीका से एक आम आदमी कैमरा में देख करके खड़ा होइए, बताइए कि सरकार ये जो अपना कोसी क्षेत्र के हालत है ओकर की वजह की है। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, देखिए हम कोई नेता उता है ना, ठीक ना, ठीक है, हम बिहार के एक गांव के रहने वाले लड़का हैं। हाँ। और अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और देश में राजनीतिक की जहां तक बात रही, हमको राजनीतिक से कोई लगाव नहीं है, ठीक है, इसलिए लगाव नहीं है, हम अभी छात्र हैं, ठीक है। जब देश को चलाने वाले नेता को ही देश की भविष्य का ख्याल नहीं है तो हम तो ठहरे परदेसी, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुनिए, इसलिए हम परदेसी बोल रहे हैं कि हमारी अभी परदेसी शब्द का कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी एक चीज आप गौर करिएगा, आप भी किसी घर या किसी गांव में आप जहां से निकल के आए होंगे, बिल्कुल, यदि आपका गरीबी स्थिति होगी तो आपके पिताजी दिल्ली, पंजाब या गांव के ही कहीं कोसों दूर जाके कमाते होंगे, बिल्कुल। उसी तरह हम परदेसी वाला जो शब्द कहे, हम अभी बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना ये बिहार का जो हालत कर रखा है, नेताओं ने ही कर रखा है, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या मैं तो आपको साफ शब्दों में कहा कि मुझे बिहार की राजनीतिक हो, देश की राजनीतिक हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब इसलिए नहीं है, तो इसी कारण से तो इसे पिछड़ा हुआ, आपको मतलब ही नहीं है, नहीं जनता को मतलब रही है तो देश का विनाश होगा, इसलिए देश का विनाश होगा। सही बात है, आप वोट देते हैं सरकार को, आपका राइट होता है सरकार से लेने का, मतलब ही नहीं है, बताइए, हम वोट नहीं देते हैं, कहते हैं वोट नहीं देते हैं। आप इस देश के नागरिक हैं, आपका अधिकार है सरकार से लड़ने का, उससे सवाल पूछने का, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ आदमी डर जाता है, डरता नहीं है। सुनिए, और ये कहते हैं कि हम सिर्फ छात्र हैं, छात्र वो शक्ति है जो सत्ता से सियासत तक गिराने की क्षमता रखता है। सुनिए, छात्र वो होता है, बिल्कुल, हम आपको क्लियर कर देते हैं। आपने वोट देने, सुनिए, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई सरकार हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, ठीक, यहाँ जनता सबसे बड़ा सरकार है, ठीक है। जनता ने वोट सुनिए, जवाब दे रहे, आपको मतलब क्यों नहीं, पहले ये बताइए, बोलिए हमको मतलब है, और तेजस्वी हो, नीतीश हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या कोई भी हो, उसको विकास करना पड़ेगा, उसको वोट दिए। सुनिए, नहीं करेगा तो सत्ता खाली करो, ऐसे बोलो। सुनिए, वोट देने की जहाँ तक बात रही तो आप लोगों ने कहा कि देश के प्रति आप सजग क्यों नहीं हैं, छात्र हैं, आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सीधे साफ शब्दों में मेरा कहना है, देखिए, हम इसलिए बोले कि राजनीतिक पार्टी से हमको लगाव नहीं है, नहीं उससे मतलब है, नहीं देश से मतलब है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसी संवेदनशील बातें देश में हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। न्याय हित में छात्रों के साथ जो है सरकार की क्या व्यवहार है वो बताने योग्य नहीं है, शिक्षा की क्या स्थिति है वो भी बताने योग्य नहीं है, सारी सब चीज को आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। रही बात मतदान करने का, जैसे कि हमारे चंदन हैं, ये भाई साहब अपने खगड़िया जिले के रहने वाले हैं, महेशपुर से हैं। अच्छा, चंदन जी ने कहा कि आप इससे पीछे क्यों जा रहे हैं। मैं वोट
जो आगे दूंगा या दिया हूँ, मैं नोटा का प्रयोग किया हूँ। अच्छा। यानी कि मेरे आप एक चीज बताइए, आप नोटा का प्रयोग करते रहिएगा तो कैसे बदलेगा सरकार? सुनिए, कैसे बदलेगा और कैसे अपना स्थिति सुधरेगा ये बताइए। एक मिनट, नहीं सुधारना है तो नोटा नहीं, आपको सही नेता चुनना पड़ेगा, नोटा नहीं, सही नेता। ठीक है, हम नोटा का भी उपयोग करेंगे। क्यों करिएगा? एक मिनट सुनिए, पहले गलत है ये, नोटा का उपयोग करेंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये देश के हम नागरिक हैं और मेरा अधिकार है। हाँ। और जहाँ तक छात्र शक्ति की बात है तो छात्र शक्ति जो है वो राष्ट्र की शक्ति होता है। बिल्कुल। एक राष्ट्र को बदलने की क्षमता होती है। बिल्कुल। और तो वो छात्र में ही होता है। छात्र की जैसा नेतृत्व कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, एनीबॉडी, कोई भी नेता हो, छात्र नेता की ही उपज है वो लोग। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इसलिए हम अपने ताकत को, हम अपने पावर को इस तरह से व्यस्त जाने नहीं देंगे। इसलिए नोटा पे नहीं, नेता पे वोट दबाएंगे और सही इसलिए वोट गिरा। सही नेता जो कौन सा सही नेता है बताइए? आप किसको सही मान रहे हैं? वही तो आप तो सबको सही मान रहे होंगे, क्या कि मीडिया है। सही कैसे मानेंगे? आप सही मानिएगा। हम क्यों सही मानेंगे सबको? आप लोग जनता है, आप बताइए। अभी बोले ना नोटा पे वोट नहीं देना है तो फिर वोट दे किसको? यहाँ तो सब खाने वाला है। नहीं बता, आप लोग डिसाइड कीजिएगा ना किसको सही कौन है। अभी हम नोटा पे ही वोट देंगे, वो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन इस देश में सरकार किसी को मेरा राइट है, मेरा अधिकार होता है। और सरकार की राइट ये होती है कि हमारा राज्य में जो जनता जनार्दन है उसकी रक्षा कानून से लेके उसको हम टैक्स देते हैं, हर कुछ में सरकार को हम सहयोग करते हैं। इसलिए हम सरकार को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल। आप लोगों में से भी किसी को अगर बात रखना हो सोशल मीडिया तो आप आ सकते हैं सामने। बिहार में देखिए बदलाव, आप लोगों को भी किसी को बात रखना है तो आ सकते हैं। बिहार में बदलाव बहुत बड़ा चीज है और बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमें लगता है आने वाला 5 साल में बदलाव संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? रीजन है। क्या रीजन है बताइए? यहाँ जो आपका सीएम है उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको सिर्फ कुर्सी बचाना है, उसको सिर्फ सीएम के कुर्सी पे रहना है। लेकिन बिहार को विकास हो रही है कि नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं है। अच्छा। आज आप बोले कुछ देर पहले बीपीएससी का हम एग्जाम देके सहरसा से आ रहे हैं और आप बताइए, आप अभी ट्रेन में ही हैं और सुने हैं कि बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला का गलती है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। बिल्कुल। आने वाला टाइम में बिहार का जो बिहार पुलिस का एग्जाम था, हम भी कैंडिडेट थे। बिल्कुल। एग्जाम देने वक्त का तैयारी कर रहे थे, पता चला क्वेश्चन लीक है, एग्जाम कैंसिल है भैया, कैंसिल है। बिल्कुल। आप बताइए, जब तक में हमारा एग्जाम देने का एज आएगा तब तक में पता चलेगा अरे भाई अब तो गया, अब टाइम में चला गया। बिल्कुल। तो ये सोच एक जरूरी है। ये चीज कैसे सुधरेगा, इन नेताओं को एक बार सही और क्रिस्टल क्लियर शब्दों में मैसेज दीजिए। हाँ, तो ये सुधारने के लिए एक ही चीज है, बताइए कि अगर आप सरकार में रहिएगा तो बिहार की जनता को देखना होगा। बिल्कुल। बिहार की जनता को समझना होगा। नहीं समझिएगा तो फिर आपका सरकार नहीं रहेगा। देखिए अभी और कुछ जनता के लिए भी मैसेज है, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत बात जाता है। बिल्कुल जाता है। जनता के लिए ये मैसेज है कि अब आप जातिवाद को छोड़ के परिवारवाद में आइए, अपने बच्चा के भविष्य को देखिए। ठीक है कि आपका बच्चा कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि आज के डेट में बिहार का मेन मुद्दा है शिक्षा, जो कि बहुत बदतर स्थिति पे है। ठीक है, जो है बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य है। और अरे भैया, शिक्षा पहले मिलेगा तब ना रोजगार मिलेगा। रोजगार इम्पोर्टेंट चीज है। तो बिहार में शिक्षा को लेकर क्या करिएगा, खाइएगा क्या? कोई बात नहीं यार। हाँ भैया जी कुछ कहना चाहेंगे, आइए बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो है यहाँ का युवा जो है, युवा में सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल होती है, मानते हैं। युवा को जस्ट वायु का उल्टा लिखा गया है। बिल्कुल मानता हूँ। जिस तरह वायु के बगैर हमारे पर्यावरण सिस्टम, हमारी जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है, उसी तरह आज के दौर में जिस युवा नहीं रहेगा तो वो सरकार, वो सिस्टम, वो कानून व्यवस्था नहीं बेकार हो जाएगा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार के तमाम युवाओं से, शिक्षित हो चाहे वो शिक्षित हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो संगठित हो या संगठित हो, उनको अपनी सोच, अपनी समझदारी और अपनी अकल के साथ उस नेताओं का चयन करे जो हमारे भविष्य, हमारे आने वाले अच्छे मूलभूत सुविधाओं को दिला सके। ऐसा नहीं कि हम किसी के बहकावे में आकर
पैसा में आकर, कपड़ा में आकर या दारू के लालच में आकर अपनी वोट, इतनी बड़ी मूल्यवान वोट को मतदान गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही और बात, मैं बिल्कुल शिक्षित सही बात। युवाओं से अपील करता हूँ कि आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके हित में बात करता हो, बिल्कुल राइट, जो आपको सम्मान दिला सके, आपको रोजगार दिला सके। ऐसा नहीं कि आपके पेपर को लीक करवा दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी रहे, सरकार किसी की भी बने, मगर मैं ये जनता से अपील करना चाहूंगा कि अपने अधिकार को मांगो नहीं, उसके लिए लड़ो। बिल्कुल। जब तक एक बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। उसी तरह जनता अगर अपने अधिकार को लड़ेगा नहीं, उससे झगड़ेगा नहीं, सरकार से अपने अधिकार के लिए छीनेगा नहीं, तो यहाँ देने वाला नहीं है कोई। बिल्कुल। और युवाओं से अपील होगा, देश के तमाम युवाओं से, कि आप लोग वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके ऊर्जा के प्रति और आपके शिक्षा के प्रति, आपके स्वास्थ्य के प्रति और आपके भविष्य के आने वाले पीढ़ी के प्रति आपको रोजगार दे सके, आपको एक अच्छे मुकाम दे सके, आपको एक न्यायिक व्यवस्था सही से दे सके, आपका हर संसाधन को पूर्ति कर सके। ठीक है, आपका भी थॉट्स। बट नॉट इज ए चूड़ा, चीनी, दारू, ठीक है, कपड़ा, ये सब की लालच, गाड़ी की लालच में आकर वोट नहीं दे। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और एक, अगर देश में किसी भी तरह की पहलू चाहती है, अगर किसी भी सरकार संविधान में अगर हेरा फेरी करती है, अगर गलत लाती है, तो हमारे शिक्षित युवाओं का एक कर्तव्य होता है कि मैं अपने संविधान को भी पढ़ें। एक विशेष सब्जेक्ट जो मेरा फिजिक्स बहुत की है, उसके साथ साथ मैं अपने संविधान को भी पढ़ूं। मैं अपने मानवता को, अधिकार को समझ सकता हूं कि मेरे साथ सरकार कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक सब्जेक्ट, भले हमारी साइंस हो, आर्ट्स हो, जो भी हो, कॉमर्स हो, मगर एक सब्जेक्ट जो है संविधान की होना चाहिए। और संविधान जब तक नहीं जानेंगे, मैं अपने पावर को नहीं जानूंगा, तब तक सरकार से लड़ नहीं पाऊंगा, उससे अधिकार मांग नहीं पाऊंगा। राइट, 100% आपका तो बात हम सहमत है। सबसे पहले युवाओं को देंगे, काहे कि युवा ही देश की एक बहुत बड़ी कर्णधार है। और आज जो देश पीछा है, इसलिए काहे कि राजनीतिक क्षेत्र से युवा पीछे भाग रहा है। काहे कि जितनी भी ताकत है, जितनी भी सिस्टम है, वो सरकार के अंदर निहित है। बिल्कुल। और वहाँ युवा का बहुत कम पहुँच है। ऐसे युवा बोलता है कि मैं राजनीतिक से पीछा हूँ, मैं राजनीतिक से नफरत करता हूँ। कोई मतलब ही नहीं है। कुछ नहीं। अरे पढ़े लिखे राजनीतिक में नहीं आएंगे तो फिर तो गुंडा मवाली पहुंच जाएंगे वहाँ पे। फिर तो गुंडा मवाली, क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? बार बार राजनीतिक का गप कर रहे हैं। हम ही को एक चीज बताइए, सारा सरकार का सिस्टम सही हो जाएगा, मान लेते हैं 100% सब सही हो गया, तो टोटल आदमी जो इतना पढ़े लिखे हैं 100% उसको रोजगार दे पाएगा? तो सरकार को जरूरत है आगामी लोकसभा चुनाव कम से कम 80 to 90% तक को दिया जा सकता है। चलिए मान ले, सुनिए चंदन जी सुनिए, मामला में बिहार ही आगे है। कुछ भाई साहब बता रहे हैं, आपको बता देते हैं, इंडिया का हिस्ट्री आप ओपन करके देख लीजिए। अच्छा, भाई साहब बोल रहे हैं रोजगार, बिहार ही आगे है रोजगार के आज पास, मतलब देने की पंचवर्षीय में, देने में इसमें कोई कसर नहीं है। बिहार रोजगार देने में आगे है। बिल्कुल। ये कहाँ से? अभी 5 साल के अंदर आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए, बिहार में जितना रोजगार हुआ है उतना नहीं हुआ किसी भी स्टेट में। अच्छा, आप देख लीजिए उल्टा करके, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ से उल्टा के देख लीजिए, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, कौन से पेज में लिखा है, दिखाओगे ना? आज के डेट में भाई गूगल है, सारा चीज आप देखिए। तो बिहार तो फिर इतना गरीब कैसे है? गरीब है, रीजन है। क्या है रीजन? यहाँ का नेता ही नहीं है। नेता नहीं है? नेता नहीं है ना, नेता विकास नहीं करने दे रही है ना। आज बताइए, नीतीश कुमार को हम एक ही बार आपको बता दिए कि नीतीश कुमार जो हमारे सीएम है, उनको क्या है, कोई ठिकाना नहीं है, कुर्सी बचाना है, चाहे वो बीजेपी में जाए कि आरजेडी में जाए, बिल्कुल फर्क नहीं है। जनता क्या करेगी, अपना वोट आप बोले कि देगा, सही बात है, उसको दे दिया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले उसको कुर्सी खुद का दिख रहा है कि नहीं भाई हमको कुर्सी बचाना है। बिल्कुल। बिहार कैसे बचेगा भैया, बताइए ना आप ही, कैसे बचेगा? यहाँ का बच्चा शिक्षित कैसे होगा? यही अभी एक बहुत बड़ा डिबेट की विषय है, यही एक चर्चा की विषय है। यहाँ पे जितने युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, मित्र हैं, सभी से ये अनुरोध है कि कृपया अपनी बात को रखें और एक सही डिसीजन ले कि कौन सा लेता है। भैया इस साइड आने वाला लोकसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा है, विधानसभा है, कई सारे चुनाव होते हैं, तो आप लोग किसको पसंद करना चाहेंगे?
और सरकार चेंज करना चाहेंगे या वही रखना चाहेंगे, बताइए पहले। बिहार में जो है अपनी बात रखिए। बिहार में जो है सबसे पहले भ्रष्टाचारी को खत्म करिए। अच्छा, कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? दरोगा जाएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, जो मवाली है पैसा देगा वो बाहर रहेगा, जो निर्दोष है उसको जेल करता है। अच्छा, ऐसा होता है? नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी है। अच्छा, जब तक भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं। ये भ्रष्टाचारी कैसे खत्म होगा? कैसे एक दूसरे से सब मिला हुआ, हम जहाँ जाएंगे उससे पहले उसको वहाँ पैरी लगा हुआ रहता है। अच्छा, तो वही तो बोल रहे, कैसे खत्म कैसे होगा, इसको कैसे किया जाएगा खत्म? खत्म होगा उसको लिए सुधरना होगा ना, खत्म करने के लिए आपको सुधरना होगा। मान लिया आपको कोई मारा है, गुंडा मारा है, आप जाइएगा थाना एप्लीकेशन लिखने जाएगा, और गुंडा को वहाँ थाना से पहले आगे भी तो जा सकते हैं। एसपी है, डीआईजी है, सब जगह वैसे ही है, सब मिला, सब जगह वैसा ही है। ठीक है, अगर सब मिली सुनिए एसपी के पास जाइएगा ना, दरोगा का रेट 5,000 है तो डीएसपी का रेट 15,000 है। एसपी का रेट एसपी का बात बोले है ना, जितना भी गांव में डीजे वाला खोला है, कोई गरीब मजदूर है, किसी कोई बड़ा साहब या बिजनेसमैन का बेटा नहीं है। बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रा जितना खेला है, ऑर्केस्ट्रा बिजनेस है, पैसा वाला का है। एसपी को पैसा दिया, बोला डीजे वाले को बंद करो। एसपी लेकर डीजे वाले बंद किया, ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है। डीजे में प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ऑर्केस्ट्रा में प्रदूषण नहीं है। मेरा सोच यही है कि भ्रष्टाचार बंद करिए, नीचे से ऊपर तक सबका पैरवी है। बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रा मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं है, डीजे ध्वनि प्रदूषण है। अब ये सोचने वाला बात है, दोनों में प्रदूषण है। एक टाइम लिमिट में होना चाहिए, वो भी मनोरंजन का विषय है, समय होना चाहिए। तो एसपी को निर्देश देना चाहिए, भाई 2 घंटा बजाओ, ऑर्केस्ट्रा भी 2 घंटा बजाओ, डीजे भी 2 घंटा, ज्यादा रात को नहीं बनना चाहिए, चलेगा। ये बताइए की घटना है, घटना बेगूसराय का है। बेगूसराय कहाँ से आते हैं? बेगूसराय में डीजे बंद किया गया। अरे पूरे बिहार की ये घटना है। ठीक है, आप अपनी बात बता। पूरे बिहार की घटना है। सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करिए। कौन है बेगूसराय में? एसपी कौन है? अभी चेंज हो गया, पहले था उतना याद थोड़ी रहता है पब्लिक को बेगूसराय का एसपी कौन है, डीएसपी कौन है। पहले दूसरा था, पहले दूसरा नाम भूल रहे हैं उसका। और सबसे पहले है भ्रष्टाचारी खत्म करिए, उसके बाद है बेरोजगारी मुद्दा। और कोई युवा अपना बात रखना चाहेंगे? भ्रष्टाचार खुद खत्म नहीं। आप चलिए, हम और अब आप लोग। दूसरा बात है, बिहारी लोग को काम नहीं मिलता है, भारी मात्रा में बिहार में कल कारखाना खुलेगा, काम मिलेगा, कई बार मजदूर भी आ जाएगा काम करने के लिए, सीधा बात है। तो क्या अगली विधानसभा चुनाव में किसको आप फिर सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट वही करेंगे या नीतीश? दो ही ऑप्शन है अपने पास, जो आएगा उसे पन्ना पर लिखवाएंगे। वही ऑप्शन है, नीतीश या तेजस्वी, दो ही ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन, या तो नोटा दबाइए, बाद में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अभी सब मिली जुली सरकार चल रहा है। ठीक है, हाँ, जब आएगा समय तब उस समय डिसीजन करेंगे। जी चंदन जी, आप बताइए, तेजस्वी भैया को रखिएगा या चाचा जी को रखिएगा, नीतीश चाचा को अगली बार? बेरोजगारी खत्म करिए, क्योंकि ठीक है, कोई ऑप्शन तो चुनना पड़ेगा, जो है उसी में से। बिहार मजदूरों को काम नहीं मिलता, बट वी हैव टू चेंज। खा के आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हमको इस चीज का बड़ा दिक्कत है तो सरकार में आइए और बोलिए सर, चेंज कीजिए सिस्टम को, ताकि बाहर ना जा पाए लोग। अगर बिहार में काम मिल जाएगा तो आगे दूसरा राज्य जाएगा काम करने के लिए, किसी को मतलब शौक लगा जाने के लिए। हम बता देते हैं, जिस तरह रोटी को तवा पर नहीं पलटिएगा ना, ज्यादा देर रखिएगा जल जाएगा। अब पान को पत्ता को ज्यादा दिन रखिएगा ना, गल जाएगा। सत्ता में जिसको बार बार रखिएगा ना, उतना साफ हो जाएगा। वाह, क्या बात है, तालियां। समझ गए ना? 5 साल के दौरान तो परिवर्तन की दौड़ ही विकास की जननी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बात। परिवर्तन की दौड़ ही विकास की जननी है। आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या? ऑप्शन भी तो नहीं है, तब निर्णय लिया। ऑप्शन भी तो नहीं है। आप अपना ऑप्शन बताइए। ऑप्शन भी नहीं है, वही नीतीश है, वही लालू है। देखिए, ऑप्शन तो तेजस्वी अकेले लड़ रहा है तो कह रहा है कि नहीं हम विकास करेंगे। और जब नीतीश कुमार के पास चल गए थे ना, तब भी बोल रहे थे कि अरे हम तो रोजगार दे दिए, 2 साल में दे दिए रोजगार। और जब हटा दिया इसको नीतीश कुमार, तो फिर अकेला सही सोच, सही विश्वास लेके